मध्य प्रदेश का भिंड जिला अक्सर ही अजीबोगरीब नोटिस, आदेश और प्रमाण पत्रों के लिए सुर्खियों में छाया रहता है। अब एक बार फिर एक मृत्यु प्रमाण पत्र सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार भिंड तहसीलदार द्वारा भिंड का ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। असल में भिंड तहसीलदार कार्यालय में शहर के चतुर्वेदी नगर कॉलोनी के रहने वाले गोविंद के पिता रामहेत का निधन 8 नवंबर 2018 को हो गया था। किन्हीं कारणों से अप्रैल माह में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी, तो परिवार ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया। 5 मई 2025 को भिंड तहसीलदार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ और जब वहां आवेदन तक पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि भिंड तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट भिंड का था। इस मृत्यु प्रमाण पत्र पर मरने वाले का नाम भिंड लिखा हुआ था, निवासी भी भिंड और स्थान भी भिंड लिखा गया था। बुधवार को तहसीलदार का बनाया भिंड का यह डेथ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही पंजीयन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तहसीलदार मोहनलाल शर्मा ने लोक सेवा केंद्र प्रबंधक को नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर ली, क्योंकि प्रमाण पत्र जारी करने का काम उनके यहाँ से ही किया जाता है। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र आया लोकसभा वैकेंसी, लोकसभा केंद्र पर रूसी भेज दी, तो उसी के बाद क्या हमने आया सबमिट किया यहाँ से। और क्या बोलते उसकी एनओसी अपन चेक की, जो नगर पालिका एनओसी देते हैं, एनओसी उसकी सही है, शपथ उसका सही है, उसके आधार पर जारी करें। उसमें आवेदक का नाम, आवेदक का पिता का नाम, उसके पति का नाम, उसका एड्रेस, ये चेक करना जब कागज वहाँ से आते हैं। अगर कोई गलती बना रहा है तो आप स्वीकृत कर देंगे। उसको क्या है, आपने अपन ने एनओसी देखी, उसकी एनओसी सही है, नहीं अपन उसकी एनओसी देखते हैं, एनओसी उसका सही है और वो सही है, अपन उसका तो जो आपने जो बनाया उसकी एनओसी में क्या भिंड पिता का नाम, भिंड आवेदक का नाम, भिंड एनओसी में लिख रहा था? आपने जो उसमें सबमिट किया वो लोकसभा केंद्र का काम है, लोकसभा वहाँ से सबमिट जैसा कि करेगा वो उस पर ऐसा शो होगा उस पर। अगर कोई आतंकवादी आके इस तरह से यहाँ से बनवा ले तो आप जारी हो जाएगा। आतंकवादी कैसे बनवा लेंगे? तो ये कौन है फिर? ये भिंड पिता का आवेदक, भिंड पिता का नाम, भिंड पति का नाम, भिंड, ये कौन है? जी लोकसभा केंद्र की त्रुटि किसका काम है? मेन एनओसी और शपथ पत्र अपन देखते हैं। शपथ तो देने वाले हैं आप कहाँ की? तहसील भिंड। नहीं, आप आपकी वजह से क्या कि कोई एक नया लड़का को हम यहाँ पे बैठा के तब थाने गए थे, तो उसने बाई मिस्टेक गलत कर दिया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो जितेंद्र सिंह राजावत है और सोनती बोलते हैं सभी लोग। अच्छा। क्या प्रभाव है आपका यहाँ पर? पूरा केंद्र देखता हूँ मैं। अच्छा, तो इस तरीके के आपको नहीं लगता घोर लापरवाही है कि जिले के मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है, आपके केंद्र से बना है, आप इसको कितनी गंभीरता से ले रहे हो? अरे सर, वो तो क्या है कि अपना काम तो यहाँ पे ऑनलाइन का है सिर्फ, बाकी बात अगर क्या है कि डोगन लोगन तो अपने पास रहते नहीं ऐसा कुछ, लेकिन वो मिस्टेक हो गई वो मान सकता हूँ अपन। अच्छा, डोंगल कौन वो? ये आपका काम कितना है यहाँ पे? सिर्फ ऑनलाइन करने का काम यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी होती है? बाकी बात तो वहाँ पे अपन दे के आते हैं तहसील में। तहसील कौन देखता है? अभी तो सतीश देखते हैं। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना किसका काम है? वैसे तो तहसीलदार के उसमें होते हैं, लेकिन उनका ऑपरेटर सतीश देखते हैं, उनको अपन दे के आते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट सारे कागज नहीं दे के आए थे? हाँ। कोई नोटिस मिला है आपको तहसील की ओर से अभी तक? अभी तो नहीं मिला कुछ। है जो भी कागज बनता है आप किसके प्रभारी? आपके यहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र एक जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि भिंड का मृत्यु प्रमाण पत्र है, क्या मामला है इसमें? 12 मामला है, क्या है वो? उसको लिखा है, वो क्या चाहिए उसको लिखा हुआ नहीं तो आप बताइए, आपने बताया है ना? नहीं है, क्या है आप स्पष्ट तो कीजिए। पंजीयन का वो है आप मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु पंजीयन में क्या अंतर है जी बता दीजिए। प्रमाण पत्र जब ये अलग चीज है, प्रमाण नॉर्मल है, तो क्या होता है? भिंड जैसे शहर का मृत्यु पंजीयन बन गया है, कैसे बन गया है? आखिर कहाँ गया? मतलब प्रशासनिक अफसर जो देख रहे थे, जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो स्क्रूटनी करते हैं, उनने क्या गलतियाँ की हैं और किसको नोटिस जारी हुआ, क्या हुआ ना? लोक सेवा आयोग की गलती, उसकी गलती है, लोक सेवा संचालक आपके राज्य लोक सेवा केंद्र सर एक सिर्फ कलेक्शन सेंटर होता है, उसकी मॉनिटरिंग करना यहाँ के बाबू और उसका काम है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या है वो आवेदन दर्ज करता है, आवेदन फीडिंग भेजता है। हाँ, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है हमारे, केवल उस पर डिजिटल साइन होते हैं, पूरी कार्रवाई लोक सेवा की। आपके यहाँ अभी 2 दिन पहले एक वकील की मारपीट हुई थी जिसमें भी पैसे का लेन देन का आरोप लगाया गया, आखिर क्या मामला है? ऐसे भ्रष्टाचार के साथ भिंड चल रहा है? उस दिन में था नहीं तो आप भी थाने पे पहुंचे थे, उनके जो वकील पटवारियों की ओर से ना? पटवारियों का वकीलों का कोई विवाद हो रहा होगा। हाँ, उसमें आपसे कोई वो नहीं था।
तो इस तरीके से भिंड चला रहे हैं, मतलब भिंड शहर को भिंड शहर को इस तरह से नहीं चला रहा हूँ, आप गलत सोच रहे हो। ये यहाँ पे लोग जिसे यहाँ पे वकीलों की लड़ाई हुई थी वो केंद्र पब्लिक केंद्र नहीं था, वो लोक सेवा में आवेदन जमा होते हैं नियम से। यहाँ पे लोक सेवा में आवेदन जमा होते हैं, लोक सेवा से प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यहाँ को तो पब्लिक को या किसी को आना नहीं चाहिए उस कमरे में। वो तो केवल ऑनलाइन के लिए वो होता है, यहाँ से केवल पास करते हैं बस, या निरस्त करेंगे या इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? जो मृत्यु पंजीयन आप बता रहे हैं, मृत्यु पंजीयन बना है, इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? लोक सेवा संचालक के क्लैरिकल गलती है उसमें। क्लैरिकल गलती है उसमें, आपके ऑफिस की कोई गलती नहीं कौन है? सी? आपके ऑफिस की मेरी ऑफिस की उसमें कोई गलती दिखाई नहीं दे रही, तो दिखाई होगा तो उसको भी जांच करवाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मतलब जांच की आड़ लेकर आप मामले को टालना चाहते हो? अभी जांच नहीं हुई उसकी, लोक सेवा वाले को अभी मतलब आप जांच की आड़ लेकर टालना चाहते हो पूरा मामला? नहीं, मामला टालने की क्या बात है? इसमें एक्शन तत्काल होना चाहिए था। इस तरीके से एक शहर के खिलाफ मृत्यु पंजीयन बन गया है, आपके ऑफिस से जारी हुआ है, आपकी सील लगी हुई है, सब चीजें नहीं है। आप फिर पंजीयन तो है, पंजीयन आप ही के अनुसार पंजीयन है मृत्यु, एक शहर का मृत्यु पंजीयन। लोक सेवा वाले गलती से वो जारी हो गया। आप मुस्कुराते हुए इन शब्दों को कह रहे हैं जो बहुत बड़ा लापरवाही है। जो शब्दों को आप बोल रहे हो ना, बड़े मुस्कुराते हुए शब्दों को लोक सेवा संचालक की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, इसीलिए तो उसको नोटिस जारी किया आपने। ठीक। लापरवाही